स्ट्रेंज फिट्स ऑफ पैशन हैव आई नोन। भावों का विचित्र आवेश जिसे मैंने जाना है, अनुभव किया है। ये कविता लिखी गई है विलियम वर्ड्सवर्थ के द्वारा। और इस पोएम को पढ़ने से पूर्व आप कवि के बारे में, उनके परिचय के बारे में जान लें। तो यह जो पोएम है स्ट्रेंज फिट्स ऑफ पैशन हैव आई नोन, यह कविता आप यहाँ देख सकते हैं। लिखा हुआ है पोएम टाइप, अर्थात कविता का प्रकार, वो किस तरह की कविता है। तो यह एक लिरिकल पोएम है, अर्थात संगीतमयी कविता है। और 2 नंबर पे है पोएट। पोएट अर्थात कवि। इस कविता के कवि कौन है? विलियम वर्ड्सवर्थ। विलियम वर्ड्सवर्थ है। और नंबर 3 पे है बॉर्न, अर्थात जन्म। विलियम वर्ड्सवर्थ का जन्म कब हुआ? 1770 ईस्वी में इंग्लैंड में। और डाइड, मृत्यु हुई 1850 ईस्वी में। एजुकेशन, शिक्षा प्राप्त किया उसने कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में, कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय में। और फिर आगे आप देख सकते हैं 6 नंबर पे है एबिलिटी, अर्थात उनकी योग्यता क्या थी। ए ग्रेट रोमांटिक पोइट, एक महान रोमांटिक पोइट थे। और एक ग्रेट लवर ऑफ नेचर, एक महान प्रकृति प्रेमी थे। वर्क्स और कंपोजिशन, उनकी जो कृतियाँ रही, रचनाएं रहीं, वो कौन कौन? लिरिकल बैलाड्स, संगीतमयी प्रेम गीत, जो गाथा गीत 1908 में प्रकाशित हुआ। और फिर डिस्क्रिप्टिव पोएम्स, वर्णनात्मक कविताएं 1993 ईस्वी में। माइकल देख रहे हैं 1800 लिखा हुआ है। और फिर इज़ रिमेंबर्ड 8 नंबर पे है। इज़ रिमेंबर्ड, कवि को क्यों याद किया जाता है? तो याद किया जाता है फॉर लूसी पोएम्स, लूसी पोएम्स के लिए, एंड लवर ऑफ नेचर, प्रकृति प्रेमी के लिए। मेन आइडिया या सेंट्रल व्यू है। लिखा हुआ है इट इज़, यह है ए लिरिकल पोएम, एक संगीतमय कविता। इन द प्रेजेंट पोएम, प्रस्तुत कविता में द पोइट डिस्क्राइब्स, कवि वर्णन करते हैं अबाउट द स्ट्रेंज फिट्स, विचित्र आवेश के बारे में, ऑफ पैशन, भावों का, विच, जिसे ही हैज़ नोन, जिसे उसने जाना है। तो यह स्ट्रेंज फिट्स ऑफ पैशन हैव आई नोन, यह जो कविता है, और इस कविता के जो कवि हैं विलियम वर्ड्सवर्थ, तो यह उनका इंट्रोडक्शन है। आप इन सबों को मिला करके खुद से अंग्रेजी में एक कवि के ऊपर एक छोटा ऑटोबायोग्राफी लिख सकते हैं। किस तरह से, मैं दिखाता हूँ। तो सबसे पहले 1 नंबर पे आप पोएम का नाम देंगे, जैसे कि स्ट्रेंज फिट्स ऑफ पैशन हैव आई नोन, तो कुछ इस तरह से लिखेंगे। द प्रेजेंट पोएम स्ट्रेंज फिट्स ऑफ पैशन हैव आई नोन। अब पोएम का टाइप क्या है, तो लिखेंगे इज ए लिरिकल पोएम। उसके बाद कवि के बारे में लिखेंगे कि दिस पोएम हैज़ बीन रिटन बाय विलियम वर्ड्सवर्थ।
उसके बाद जन्म के बारे में, विलियम वर्ड्सवर्थ वाज बॉर्न इन 1770 इन इंग्लैंड एंड डाइड 1850। तो इस तरह से 10 पंक्ति अंग्रेजी आपका तैयार होगा। आप देखिए, मैं फिर दिखाता हूँ और फिर इसे विस्तार करेंगे। अब एजुकेशन है तो एजुकेशंस के बारे में लिखेंगे। ही गॉट हिज एजुकेशन इन कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी, और एबिलिटी के बारे में लिखेंगे। ही वॉज ए ग्रेट रोमांटिक पोइट एंड ही वॉज ए ग्रेट लवर ऑफ नेचर। कंपोजिशन के बारे में, हिज कंपोजिशंस आर लिरिकल बैलाड्स, और ईस्वी का नाम दे देंगे 1798, डिस्क्रिप्टिव पोएम्स एंड माइकल, और इस तरह से लिखेंगे। उसके बाद कवि को क्यों याद किया जाता है, एक पंक्ति उसके बारे में लिखेंगे। इज रिमेंबर्ड, तो इसको इस तरह से लेंगे। द पोएट इज रिमेंबर्ड, कवि को याद किया जाता है फॉर लूसी पोएम्स एंड लवर ऑफ नेचर। उसके बाद मेन आइडिया है, तो इस पर सेंटेंस सेट करेंगे। ये तो सेट पहले से ही है। इट इज़ ए लिरिकल पोएम। इन द प्रेजेंट पोएम द पोएट डिस्क्राइब्स अबाउट द स्ट्रेंथ फिट्स ऑफ पैशंस विच ही हैज़ नोन। तो इस तरह से आपको कवि के ऊपर एक संक्षिप्त, एक जीवनी परिचय अंग्रेजी में आप खुद से तैयार कर सकते हैं। तो ये कवि का परिचय समाप्त होता है। आगे मैं आपको पोएम दिखाता हूँ, पोएम किस तरह से होगा और फिर उसका उच्चारण कैसे करेंगे और उसे कैसे पढ़ेंगे। यह चैप्टर समाप्त होता है।